अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज हैं उसकी एंडिंग से, क्योंकि उनको समझ में नहीं आई कि आखिर में ये हुआ क्या। क्योंकि हमने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने इतनी आसानी से थेनोस को टाइम स्टोन ले जाने दिया टोनी की जान के बदले, और आखिर में थेनोस की चुटकी तो बजाई, लेकिन उसके बाद किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, और आज की इस वीडियो में मैं आपको एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग एक्सप्लेन करके बताऊंगा। सो गाइस, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में हम बहुत बड़े स्पॉयलर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जाके मूवी देखिए, फिर मेरी इस वीडियो को आगे देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा टाइटन वाली बात से, जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन दे दिया थेनोस को टोनी स्टार्क की जान के बदले। क्योंकि हमें पता है कि थेनोस ने ऑलमोस्ट टोनी को जख्मी कर दिया था और बस मारने ही जा रहा था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकते हैं और बोलते हैं कि टाइम स्टोन ले लो और टोनी की जान बख्श दो। और थेनोस इस बात पे हैरान होता है और बोलता है कि कोई चालबाजी नहीं करना मेरे साथ इस बार। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कोई चाल कोई साजिश नहीं, तुम टाइम स्टोन ले लो और टोनी को छोड़ दो। तो थेनोस टाइम स्टोन लेता है, टोनी को छोड़ देता है और वो अर्थ की तरफ माइंड स्टोन के पीछे चले जाता है। और उसके बाद हमें पता है कि थेनोस अर्थ पे जाता है और माइंड स्टोन जो है विजन के दिमाग में से निकाल के विजन को मार देता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि थॉर आता है जो कि अपने नए गॉड मूड के अंदर है। उसके हाथ में एक नया एक्स है और थेनोस के हाथ में इस वक्त सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। लेकिन तब भी थॉर जो है अपना एक्स थेनोस के सीने में घुसा देता है। लेकिन थेनोस जो है मरने वाली हालत में होता है और बोलता है कि तुम्हें सर के लिए एम करना चाहिए था, और उसी वक्त वो जो है अपनी चुटकी बजा देता है। और उसके बाद हम एकदम देखते हैं कि एक वाइट लाइट छा जाती है। फिर हम देखते हैं थेनोस की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को पाता है एक ऑरेंज कलर की अजीब सी जगह में, और ये वैसी जगह है जहाँ जब उसको सोल स्टोन मिला था। तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है ये जगह है सोल वर्ल्ड, जो कि सोल स्टोन के अंदर एक छोटी रियलिटी है। और यहीं पे हम गमोरा से भी मिलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि गमोरा को थेनोस ने ही सेक्रीफाइस करा था सोल स्टोन के लिए। तो वहाँ पे गमोरा पूछती भी है थेनोस से क्या आप अपने मिशन में कामयाब हुए। तो थेनोस बोलता है हाँ, और गमोरा ये भी पूछती है कि इसके लिए आपने क्या कीमत चुकाई। तो थेनोस अफसोस में बोलता है कि मैंने अपना सब कुछ लौटा दिया इसके लिए। इस बात के फ़ौरन बाद हम दोबारा वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं जब थॉर ने उसके सीने में वो एक्स घुसाया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि थेनोस थोड़ा सा परेशान है और घबराया हुआ है, और थॉर को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है। लेकिन हम जब दूसरी तरफ इन्फिनिटी गॉनेट की तरफ देखते हैं तो पूरा जल चुका है, यानी उसकी कंडीशन जो है पहले से सही नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि थेनोस ने जो है इसका बिल्कुल काम तमाम कर दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि थेनोस जो है अपने सीने से एक्स निकालता है और स्पेस स्टोन की मदद से वहाँ से गायब हो जाता है। हम देखते हैं थेनोस के जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे एवेंजर्स और टाइटन पे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी जो हैं आधे गायब होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें से बहुत सारे मेन कैरेक्टर्स भी गायब हो जाते हैं, जैसे कि ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, मेंटिस, और बहुत सारे लोग बच भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो कैरेक्टर बचे हैं वो वही कैरेक्टर हैं जो पहली एवेंजर्स मूवी के अंदर थे, हॉकाई को छोड़ के। क्योंकि हमने हॉकाई को नहीं देखा है तो हम उम्मीद करते हैं कि हॉकाई अभी सही होगा, क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी 4 में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे दो सवाल आते हैं, एक कि थेनोस ने जब चुटकी बजाई तो उसको क्या हुआ था, और इन्फिनिटी गॉनेट के साथ क्या हुआ था जो कि उसकी ये हालत हो गई। और दूसरा सवाल ये है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्यों टोनी स्टार्क की जान बचा ली और टाइम स्टोन दे दिया, जबकि उन्होंने पहले ही मूवी में वार्न कर दिया था टोनी को कि तुम, स्पाइडरमैन और टाइम स्टोन, इन तीनों में से मुझे किसी एक को बचाना होगा तो मैं टाइम स्टोन को बचाऊंगा, वो भी बिना हिचकिचाए। तो इस वाली बात का जवाब ये है कि आप मूवी में थोड़ा सा पीछे चले जाएं। जब हम टाइटन पे होते हैं और आयरन मैन गार्डियंस के साथ प्लानिंग कर रहा होता है थेनोस से निपटने की, तो हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम में आगे जाते हैं और वो कोई 14 मिलियन बार अलग अलग रियलिटीज़ और अलग अलग सिनेरियोज देखते हैं कि वो किस तरह थेनोस को हरा सकते हैं। और वो ये बताते हैं कि 14 मिलियन में से वो लोग सिर्फ एक बार जीते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो एक बार किस तरह जीते हैं और किसकी मदद से जीते हैं। तो क्योंकि हमें ये बात नहीं पता कि वो एक बार किस तरह और किस वजह से जीतेंगे, तो मेरे ख्याल में वो बात डॉक्टर स्ट्रेंज को पता है। तो इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज के हिसाब से टोनी स्टार्क का जिंदा रहना ज़रूरी है। यहाँ पर थेनोस को जब भी हराया जा सकता है जब उसके पास पूरे इन्फिनिटी गॉनेट हो। तो यहाँ पे ये बात सोचने वाली है कि हो सकता है टोनी स्टार्क इतना इंपॉर्टेंट हो कि जिसके लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने पूरी आधी यूनिवर्स मिटा दी और अपने आप को भी मिटा दिया। तो ये सवाल का जवाब हमें एवेंजर्स इन्फिनिटी 4 में ज़रूर मिलेगा। और रही बात थेनोस के साथ क्या हुआ था और उसके इन्फिनिटी गॉनेट के साथ, तो मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है जब थॉर ने अपना एक्स घुसाया थेनोस के अंदर तो उस वक्त वो मर गया था या फिर मरने वाला था। लेकिन क्योंकि उसके पास सोल स्टोन है तो उससे वो सोल वर्ल्ड के अंदर गया और वहाँ से फिर दोबारा वापसी आ गया। क्योंकि सोल स्टोन की जो पावर्स हैं हमने इस मूवी के अंदर सही से नहीं देखी, जबकि हमने सारे स्टोन्स की पावर देखी अच्छे से, लेकिन सोल स्टोन की पावर हमने नहीं देखी। तो अगर हम कॉमिक्स में नजर डालें तो कॉमिक्स में सोल स्टोन की पावर्स यही हैं कि किसी को जिंदा कर देना या किसी का सोल स्टोन के अंदर ट्रैप कर लेना, या फिर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सोल स्टोन के अंदर उसकी एक अपनी पॉकेट यूनिवर्स है जो कि सोल वर्ल्ड कहलाती है। तो हो सकता है थेनोस जो था वहीं पे गया था सोल वर्ल्ड के अंदर और वो वहाँ पे गमोरा से भी मिला, क्योंकि गमोरा भी उस वक्त सोल वर्ल्ड के अंदर ही थी। और फिर वो वहाँ से बाहर आ गया क्योंकि उसके पास अभी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे। लेकिन जब हमने बाहर आके देखा तो इन्फिनिटी गॉनेट की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है
तो इसके लिए जो मेरी समझ कहती है वो ये कहती है कि क्योंकि थैनोस ने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का एक चुटकी में पूरी आधी यूनिवर्स खत्म कर दी, तो इससे इन्फिनिटी स्टोन्स ने एक बहुत बड़ी एनर्जी और ताकत इस्तेमाल करी है, जिसकी ताकत को इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी नहीं संभाल पाया। तो मैं यही कहूँगा कि इन्फिनिटी स्टोन्स की ताकत के आगे इन्फिनिटी गॉन्टलेट पिघल गया और हम देखते हैं कि थैनोस वहाँ से गायब हो जाता है। और आखिर में हम ये भी देखते हैं कि थैनोस एक जगह पे बैठा हुआ है और बिल्कुल आराम से एक सनसेट देख रहा है, जैसा कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज से कहा था कि जब ये सब हो जाएगा तब मैं आराम से बैठ के एक उगता हुआ नया सूरज देखूंगा। तो इसकी एंडिंग से ये बात मैं आपको बताता चलूँ, तो इस मूवी में बल्कि मार्वल की पहली मूवी है जिसके अंदर हीरोज़ हार गए हैं और विलन जीत दिया है। अब आप पूछेंगे कि विलन कैसे जीत दिया, क्योंकि अभी तो बहुत सारे एवेंजर्स बाकी हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स बाकी हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि थैनोस ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मेरा सिर्फ एक ही गोल है कि इस यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दूँ और आधी को बचा लूँ। तो उसने वो कर दिखाया है और उसका यही एम था। तो अगर आप अपने गोल में कामयाब हो जाएँ तो मेरे हिसाब से तो आप जीत गए हैं। तो इसलिए थैनोस जो है वहाँ पे बैठ के आराम से सूरज के मज़े ले रहा था। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट भले सही हो या ना हो, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन्स अभी भी थैनोस के पास हैं। या फिर हो सकता है थैनोस ने वो स्टोन्स दोबारा से स्पेस में इधर उधर फैला दिए हों ताकि उसको अब कोई दोबारा हासिल ना कर सके और जो थैनोस ने किया है उसको अनडू ना कर सके। सो गाइज, ये थी मेन कन्फ्यूजन जो बहुत सारे लोगों को थी इन्फिनिटी वॉर मूवी देखने के बाद कि टोनी स्टार्क की जान इतनी ज़रूरी क्यों थी, थैनोस के साथ क्या हुआ और उसके इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ क्या हुआ। तो टोनी की जान इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि हो सकता है कि टोनी ही एक वाहिद हो जो इस यूनिवर्स को बचा सकता है। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी को जिंदा रखा और अपनी जान खो दी और टाइम स्टोन भी गवा दिया। तो इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ ये हुआ कि वो सारे इन्फिनिटी जेम्स के आगे टिक नहीं पाया, क्योंकि सारे इन्फिनिटी स्टोन एक साथ यूज़ करने के बाद वो वहाँ पे पिघल गया। और हमें पता है कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी जो है एट्री ने बनाया है, जिसने थॉर का नया हैमर भी बनाया है। तो हो सकता है अगले पार्ट में हम देखें कि थॉर जो है सारे एवेंजर्स बचे कुचे जो है उनको लेके एट्री के पास जाए और वहाँ पे एक नया इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनवाए, जिसमें वो लोग दोबारा से सारे इन्फिनिटी स्टोन असेंबल कर सकें और जो थैनोस ने करा है उसको अनडू कर सकें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इन्फिनिटी वॉर में कौन कौन से कैरेक्टर्स असल में मर गए हैं और कौन कौन से कैरेक्टर्स वापसी आ सकते हैं, तो इसके लिए आप मेरी अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो कि मैं इसके बाद बनाऊंगा। सो गाइज, आई होप कि मेरी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी आपके लिए और आपको इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग और थैनोस के गॉन्टलेट के साथ जो हुआ है वो समझ में आ गया होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इस तरह की और इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।